ज्योतिष है क्या? जिस क्षण भी किसी का जन्म होता है उस क्षण ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति क्या है उसके एक फोटो को आप एक फोटो उसका क्लिक कर लीजिए, उसको ही ज्योतिष या जन्म कुंडली कहते हैं। और उस जन्म कुंडली के विवेचन उसे पढ़ने को ही ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष की गणना जो है वो किस पर आधारित होती है, किस प्रकार से आप देखते हैं? ज्योतिष की गणना के दो तरीके हैं। पहला कि उस जन्म कुंडली की एक परमानेंट फीचर होती है जिसे हम नेटल चार्ट कहते हैं या जन्म कुंडली कहते हैं, और गोचर होता है जो इस वक्त ग्रह मूव कर रहे हैं। इन दोनों के सामंजस्य को ही ज्योतिष कहा जाता है और ज्योतिष की गणना इसी तरह की जाती है। दशा अंतरदशा कौन सी हैं, गोचर में ग्रह कहाँ हैं, उनकी क्या पोजीशन होगी और उसका क्या प्रभाव होगा, इस सामंजस्य को ही मिलाकर जब देखते हैं इसी को ज्योतिष की गणना करना कहा जाता है। तो लगभग कितना समय हो गया अपने को? लगभग 30 वर्ष हो गए मुझे इस कार्य में लगे हुए और अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते हुए। तो आप इसको एक हॉबी की तरह, एक शौक की तरह कर रहे हैं या आप इससे कुछ कमा भी रहे हैं? मैं इसे व्यवसाय के तौर पर ही करता हूँ। तो आप जैसे आप बता रहे हैं कि लगभग 30 वर्ष से आप इसे कर रहे हैं, तो कोई गुरु भी होंगे आपके, किसी से आपने सीखा होगा। क्या आपने किसी ऐसी संस्था को ज्वाइन किया था सीखने के लिए या आपने स्वयं ये सब सीखा? मैंने इसको पैतृक प्रभाव से सीखा है। मेरे पूज्य पिताजी से मैंने इस ज्ञान को अर्जित किया है, वही मेरे गुरु हैं। वो भी ज्योतिषाचार्य थे? वैसे तो वो क्वालिफाइड इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें ज्योतिष का पूरा ज्ञान था। ठीक है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि आपके जीन्स में ज्योतिष कहीं से आया आप है? कह सकते हैं ऐसा। आगे मेरे बेटे भी ज्योतिष मुझसे सीख रहे हैं और शायद भविष्य में वो भी इसको आगे करेंगे। चलिए, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी चर्चा में एक शब्द कहा था, गोचर। गोचर क्या होता है? देखिए, हर वक्त ग्रह चलते ही रहते हैं। हजारों लाखों किलोमीटर प्रति मिनट प्रति सेकंड की गति से उनका मूवमेंट हो रहा है और इस पल भी हो रहा है। इसको ही गोचर कहते हैं, यानी इस वक्त ग्रह कहाँ चल रहा है, चल रहे हैं, इनको ही कुल मिलाकर के गोचर कहा जाता है। तो क्या ज्योतिष केवल गोचर पर आधारित है? गोचर का जबरदस्त प्रभाव होता है, लेकिन गोचर को अगर आप जन्म कुंडली के संदर्भ में नहीं देखेंगे तो गोचर का महत्व नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपके बात समझ आए। मान लीजिए आपको बॉम्बे जाना है और आपने 1 महीना पहले ही कंफर्म टिकट ले लिया और आपको बॉम्बे इसलिए जाना था कि किसी व्यापारी से मिलना था और उससे आपको अपने कुछ पैसे लेने थे। लेकिन आपकी यात्रा से 1 दिन पहले ही अगर वो आपको चेक भेज दे या आपके बैंक में पैसा डिलीवर कर देता है, ठीक है, तो बताइए अब आप क्यों जाएंगे बॉम्बे? अब हुआ ये कि जिस कार्य के लिए सब कुछ किया गया कि बॉम्बे जाएं, वो सब कुछ हो गया, तो गोचरीय प्रभाव इतना जबरदस्त हुआ कि आपकी पेमेंट आ गई, जिस कार्य के लिए जाना था उसकी अब आवश्यकता ही नहीं रही। ठीक है। और आपने परमानेंट फीचर पे जो टिकट बुक किए थे, तैयारियां की थी, उसकी अब आवश्यकता ही नहीं रही। ये हुआ गोचर का प्रभाव। कभी कभी उल्टा होता है कि आपका कोई प्रोग्राम नहीं था बॉम्बे जाने का, मान लीजिए, लेकिन एकाएक खबर आती है कि पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। तो जो आधे घंटे पहले तक आपका कोई प्रोग्राम नहीं था, अब गोचर इतना प्रभावी हो गया कि आपको आनन फानन में कैसे भी टिकट लेके कैसी भी ट्रेन से बॉम्बे जाना ही पड़ेगा। तो अर्थ ये हुआ कि जन्म कुंडली की स्थितियां, ग्रह, हमारी दशा अंतरदशा के हिसाब से गोचर का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। अगर गोचर का प्रभाव ही नहीं होता तो 2.5 वर्ष का शनि, जिसे ढैया शनि कहते हैं, और 7.5 शनि आता ही नहीं, या वो गिने ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वो तो सिर्फ गोचर पे होता है। उसका जन्म कुंडली से सीधे सीधे जन्म कुंडली से लेना देना नहीं है, वो तो गोचर पर निर्भर करता है। जी। यदि गोचर है तो मैंने सुना है स्थायी भी होता है। कोई व्यक्ति एक दशा में पैदा होता है तो उसका व्यक्तित्व एक तरह से हो जाता है, तो स्थायी में और गोचर में क्या भेद है? स्थायी होती है लग्न। लग्न हमारे व्यक्तित्व को तय कर देती है। लग्न से हम व्यक्तित्व देखते हैं, शरीर देखते हैं। सूर्य से जब सूर्य कुंडली बनाते हैं तो आत्मा को देखते हैं, हमारे सोचने समझने प्लानिंग्स, और चंद्र कुंडली से देखते हैं मन की भावुकता या फैसला लेने की सामर्थ्य को। अब मन, आत्मा और शरीर
इन तीनों को देखने का तरीका हुआ लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। अब इसी को ही स्थिर कुंडली कहते हैं, स्थिर स्थितियां कहते हैं। ये कभी चेंज नहीं होती, जो जन्म के समय एक बार बन गई जीवन पर्यंत वही कुंडली रहेगी, कभी बदल नहीं सकती। बदलती हैं दशाएं और अंतरदशाएं। गोचर प्रतिपल बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे ये बात आप समझ सकें। कल्पना कीजिए कि आपका नाम रमेश है और आप 10 साल के हैं, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, और आप जब 10 साल बाद बड़े हो गए, 20 साल के हो गए, अब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, अब भी आपका नाम रमेश है जी। तो जो नहीं बदला वो फिक्स था, और जो बदल रहा है वो गोचर है, जिसका प्रतिपल आपको अंतर महसूस हो रहा है। ये सिंपल सा तरीका है बात को समझाने का कि एक हिस्सा फिक्स है जो कभी बदलेगा नहीं, और एक हिस्सा है जो मूव करता रहता है। ठीक है। और इस मूवमेंट का इंपैक्ट हम पर होता है, इसी को ग्रहों का गोचर कहते हैं। तो आपका सवाल था स्थिर क्या है, जन्म कुंडली, और गोचर क्या है, गोचर कुंडली। तो इसको पक्के वाले को और गोचर को अलग अलग नामों से कैसे कैसे संबोधित करते हैं? जो स्थिर कुंडली है उसी को ही जन्म कुंडली कहा जाता है। ये एक बार जन्म के समय जो बनती है, जन्म की तारीख और समय पर, वो फिर जीवन पर्यंत कभी बदल नहीं सकती। और गोचर हर रोज बदल जाता है, प्रतिदिन बदल जाता है। दोस्तों, आज बात हुई पंडित अरविंद गौड़ जी से। इनसे बात करके बहुत सारी बातें जानी। हम बहुत सारी बातें हो सकता है पूछने से भूल गए हों। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, और हमें बताइए कि उनसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आपकी यह जानकारी हमारे लिए बहुत विशेष होगी। आपके किए हुए कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम पंडित जी को दोबारा बुला सकें आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और पंडित जी का सारी डिटेल, इनसे कैसे मिला जा सकता है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका व्हाट्सएप नंबर हम डाल देंगे। आपको जिसको भी अपने बारे में कुछ जानना है, कुंडली दिखानी है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।